कॉलेज है, उसके भाई का ससुराल है यहाँ पर, और इस रास्ते को पूरी तरह सील किया गया। ये देख लीजिए, ये सील है। लेकिन हम बता दें, कई लोग अभी हैं जो इस रास्ते से आते हैं जाते हैं। इन लोगों को लॉकडाउन का और खासकर जो सील्ड इलाका है उसके अंदर ना आना है ना जाना है। अगर कोई आवश्यक सामान होगा तो पुलिस और जो वहाँ के बहादुरपुर ब्लॉक के अंदर आता है उन लोगों की ड्यूटी बनती है कि उनकी समस्या को दूर करना। तो यहाँ पर कितने लोग को किया गया क्वारंटाइन यहाँ पर, मतलब कितने हैं? वो तो सीनियर लोग जानते हैं कितना लोग को किया गया है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं, कितने घर को सील किया, कितने रास्ता को सील किए हैं? 4 जगह सील है। ये तो और लोग बगीचा में सील है, जलवार सील है, कंची सील है। अच्छा जी, 4 इलाका सील है जी। तो यहाँ से कोई आना का जो इसका निकास है ना उसको सील किया गया है। कहाँ से आना जाना है रास्ता? लोग एक ही रास्ता इधर से है, एक पीछे से है। तो एक ही रास्ता होगा जाने आने के लिए या सब रास्ता? नहीं, सब रास्ता सील है। सील है, जितना भी आने जाने का रास्ता है सब रास्ता सील है। तो अभी हमने देखा कई लोग आ जा रहे हैं, लोग को क्या कई लोग नहीं जा रहे हैं। ये लोग एक डायलिसिस के लिए था, वो वहाँ दिल्ली मोड़ पर उसका डायलिसिस कराना है, डॉक्टर का पुर्जा था पटना का। तो एक वो गए हैं और एक आदमी दवा के लिए गए हैं, बस 2 आदमी सुबह से गए हैं। अच्छा, क्या क्या निर्देश मिला है आपको यहाँ पर एसडीओ साहब के द्वारा कि जो लोग को आवश्यक होगा या फिर आप लोग जाके मिलते होंगे या कुछ को जरूरत होगा तो आकर के मिलता होगा? निर्देश हमको नहीं है कुछ, लेकिन हम लोग जितना पढ़ते आ रहे हैं पेपर वगैरह में, जो जिसको क्या कहते हैं कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है उसके लिए जो है उसके कि किसी को अंदर बाहर नहीं जाने देना है। यहाँ तक कि चारा उरा के लिए भी 2-3 दिन के लिए, जब तक पॉजिटिव का क्लियर नहीं होकर आ जाता है तब तक किसी को बाहर नहीं जाने देना है। अच्छा, तो और क्या क्या अभी लोग उसका पॉजिटिव आने के बाद यहाँ पर क्या किया गया? और यहाँ पर डॉक्टर की टीम आई थी कल? हाँ, कल हम लोग कल आई थी डॉक्टर का टीम। क्या क्या किया उन्होंने? लोगों ने कल हम नहीं थे। क्या क्या किया? डॉक्टर की टीम कल आई थी तो वो एसडीओ साहब से आए, डीएसपी साहब सब आए हुए थे। वो पूरा गांव का सर्वे करके ले गए हैं। अच्छा, वो क्या सैनिटाइज मराया गया है पूरे गांव में। सैनिटाइज? हाँ, सैनिटाइज किया गया। अभी अच्छी जिनके घर में लोग आए थे उनके घर में सैनिटाइज कराया गया है पूरा। अच्छा, और कितने घर को यहाँ चिन्हित किया गया है, इसमें मालूम है कितना? नहीं, 2-4 आदमी। 7 आदमी का सैंपल गया है। हाँ, कितना? 7 आदमी का सैंपल गया है। अच्छा। जैसे सुनने में आया है। हाँ। और पूरे गांव को ही सील किया गया है, ऐसा नहीं किसी घर को किया गया, सुन नहीं, पूरे गांव का सील किया गया है। पूरे गांव को सील किया गया है। अच्छा, तो इन लोग का खाना पीना कैसे क्या आता जाता है? लोग का सामान खाना पीना सबका अपने घर में भी बन रहा है, सब घर में ही बनेगा। 2-3 दिन का तो घर में रहता ही है ना खाना बनाने के लिए, अगल बगल से अपना लोग एडजस्ट करेगा। तो हम बता दें, ये देखिए एक गांव है और वो देखिए जरा दिखाते हैं कि किस तरह इस गांव से भी लोग निकल रही है। देखिए उस रास्ते से अगर देख रहे हैं तो वो हम दिखाना चाहते, देखिए कैसे वो लोग निकल रहे हैं। लोग पूरी तरह यहाँ पर हम बता दें कि 4-5 फोर्स हैं, एक मजिस्ट्रेट। आप क्या हैं? आप मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन यहाँ मजिस्ट्रेट में है। चलिए, सिंहवाड़ा ब्लॉक से हैं और यहाँ इनको मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। मैं बता दें कि खुद एसडीओ और डीएसपी यहाँ आकर के उन्होंने पूरे इलाके को सील किया था, सैनिटाइज किया था और मेडिकल टीम यहाँ आई थी। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देखिए, यही वो इलाका है जो सबसे पहले पूरे जिला में और कहें तो पूरे देश में सुर्खियों में आ गया था अचानक। यहाँ जो शोभन का इलाका है वही शोभन इलाका था और शोभन इलाका को सील करने की बात की गई थी। और इसके बाद यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी कंधों पर जिम्मेवारी दी गई थी कि यहाँ कोई अंदर से न बाहर आए और न बाहर से कोई अंदर जाए। हम बता दें, यहाँ लगातार हम दिखा दें, ये देखिए ये गाँव है, ये देखिए यहाँ करीब 5-6 गांव हैं ये शोभन इलाके में जिनको पूरी तरह सील किया गया है। और कई एक बढ़िया रास्ता है, कई ऐसे रास्ते हैं जिससे जाना है आना है। लेकिन देखिए ये रास्ता अगर पुलिस को समझना पड़ेगा इस बात को, क्योंकि ये तकनीकी समस्या हो सकती है, क्योंकि इस रास्ते से कई ऐसी पगडंडी हैं क्योंकि लोगों को लॉकडाउन का पालन करते हुए नहीं देखा जा रहा है कई जगहों पर, और वो ना पालन करने का प्रयास भी करते हैं। ये वो सन्नाटा है इस गली में अगर देखें तो, लेकिन आप देख सकते हैं इस सन्नाटे के बीच कई लोग आते जाते नजर आते हैं। कई लोग हैं, कई लोग बाहर भी आए हैं, कई लोग इस रास्ते से नहीं जाके दूसरे रास्ते से हमारे सामने भी जाने का प्रयास किए। तो ये है स्थिति शोभन की, हम आपको दिखाएंगे लगातार मिथिला मसूज पर। देखिए हर अपडेट खबर और हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम एसडीओ और डीएसपी से भी जाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि 1-2 बजे के बाद वो भी आएंगे यहाँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनको भी मिली है कि वो देखते रहने के लिए कि यहाँ की स्थिति क्या है।